यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी में का स्वागत है। दोस्तों हम आज देखेंगे मॉडल प्रेस्टिक सेट 13 नंबर। दोस्तों इससे पहले हम 1 से लेकर 12 तक मॉडल प्रेस्टिक सेट कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग 1 से लेकर 12 तक मॉडल प्रेस्टिक सेट नहीं देखे हैं तो इस सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों को बता दें कि इस मॉडल प्रेस्टिक सेट का आज कट ऑफ मार्क रखने वाले हम 55 नंबर। दोस्तों 55 नंबर अगर आप लाते हैं तो आपको अच्छा स्कोर माना जाएगा। दोस्तों हम एक प्लान बनाए हैं कि लूसेंट का टॉपिक वाइज जो 30 से 35 दिन में कवर हो जाएगा। दोस्तों अभी बता दें कि बिहार दरोगा का अभी वैकेंसी नहीं आया है। दोस्तों तो मेरा एक ही लक्ष्य है, जब तक वैकेंसी नहीं आया है तब तक कम से कम आप लूसेंट को दो बार समाप्त कर चुके होंगे तो आपको अच्छा तैयारी हो जाएगा। दोस्तों अगर 2 बार पढ़ के समाप्त कर देंगे तो आपका स्कोर अच्छा होगा। जब आप वैकेंसी आएगा उसमें आपको टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा ये चीज़ पढ़ा हुआ नहीं है, वो चीज़ पढ़ा हुआ नहीं है। आपको सारा चीज़ पढ़ा हुआ रहेगा, सिर्फ रिवीजन करना होगा। एकदम तैयारी गजब हो जाएगा। दोस्तों तो हम कल से नहीं 2 से 3 दिन में प्लान बनाकर हम लूसेंट को टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, जिसको आपको सारा टॉपिक समाप्त कर देंगे 30 से 35 दिन में और रिवीजन भी करवा देंगे। दोस्तों ठीक है, अगर आप ये लोग चाहते हैं कि लूसेंट का क्लास स्टार्ट हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों जितना स्टूडेंट जुड़ेगा उतना ही चालू करने में ठीक लगेगा दोस्तों हमको। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपसे एक ही अनुरोध है कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों जितना शेयर कीजिएगा उतना विद्यार्थी जुड़ेगा। दोस्तों पहला प्रश्न है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शैव धर्म को। शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। तो चोल वंश के संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। याद रखिएगा विजयालय था। विजयालय ने चोल वंश के स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जगह, चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है आर्थिक सिद्धांत क्या है? आर्थिक सिद्धांत क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह प्रतिस्थापना है। प्रतिस्थापना आर्थिक सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है मनुष्य की ध्वनि शोर की सामान्य एवं अधिकतम सह्युता सीमा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60 से 80 डेसिबल। 60 से 80 डेसिबल होता है। डेसिबल ध्वनि की मात्रा क्या होता है? डेसिबल होता है। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये कब से कब तक था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तो ये था 1969 से 74 तक था। याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत है? तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, राजकोषीय अर्थशास्त्र का। राजकोषीय अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1950 ईस्वी में। जब संविधान लागू हुआ था उसी समय नागरिकता को प्रावधान को लागू कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किया था? तो सन 1936 ईस्वी में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह श्रम है। ऑप्शन नंबर सी से जगह श्रम है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है
भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर रहेगा अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है बाहरी आक्रमण के कारण। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के 360 वित्तीय आपात 360 में याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 11 नंबर है, सन 1923 ईस्वी में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह शुरू हुआ था? सन 1923 ईस्वी में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर दीजिएगा ध्वज सत्याग्रह। ध्वज सत्याग्रह 1923 ईस्वी में नागपुर में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? याद रखिएगा नहीं है, बौद्ध धर्म का नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिगंबर और श्वेतांबर ये जैन धर्म का था, नहीं कि बौद्ध धर्म के नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी सही जगह महायान, हीनयान, थेरावादी ये सभी बौद्ध धर्म का था, जबकि दिगंबर जैन धर्म का था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? जब दिल्ली भारत की राजधानी बना उस समय वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत का वायसराय था। कब दिल्ली भारत की राजधानी बना था? तो 1911 ईस्वी में घोषणा हुआ था, 1912 ईस्वी में राजधानी बन गया था। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब से कब था? तो 1910 से 1916 ईस्वी तक था, इसीलिए उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम संशोधन किस वर्ष हुआ था? भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर दीजिएगा 2006 को 10 फरवरी 2006 ईस्वी को भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना पहले की गई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1916 ईस्वी में किया गया था। बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना कब किया गया था? तो 1857 ईस्वी में किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी में किया गया था। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1887 ईस्वी में किया गया था। सबसे पहले हो जाएगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना 1857 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 है, 16 दोस्तों, योसेमाइट क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है झरना है। योसेमाइट एक झरना है। योसेमाइट कहाँ की झरना है? ये उत्तरी अमेरिका की में झरना है। उत्तरी अमेरिका में ये झरना, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल को, याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है,
तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा श्रीनगर और कन्याकुमारी। श्रीनगर और कन्याकुमारी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह निक्षालक कहते हैं। तो भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो निक्षालक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 है, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों? फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फुफ्फुसराई गुहा में। ऑप्शन नंबर डी सही जगह फुफ्फुसारनीय गुहा में फेफड़े स्थित होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन दूध है, ऑप्शन नंबर डी सही जगह दूध है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी डीएनए का संश्लेषण है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिका से स्रावित होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिका से स्रावित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी पेट से HCl स्रावित होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 है, पायसीकरण क्या है? पायसीकरण क्या है? तो वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना पायसीकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 है, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वर्गीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण के कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दृष्टि के अस्थायित्व के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 है, बीमा MLT-2 किसके अनुपूरक है? तो बीमा MLT-2 बल के अनुपूरक है, ऑप्शन नंबर ए सही जगह बल का है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 है, विकिरण के परमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो विकिरण के परमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी फ्लैंक है। फ्लैंक जो विकिरण के परमात्रा सिद्धांत के संस्थापक फ्लैंक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 है, समाचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक समग्र आंतरिक परावर्तन पर, तो ऑप्शन नंबर डी सही जगह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 है, मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ENIAC है, ENIAC कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी से ENIAC कंप्यूटर है जो सर्वप्रथम विकसित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ENIAC। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इस्तांबुल है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, अधिकांश क्रिस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है?
तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काइटिन। काइटिन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रशिक्षण ने किस मौजूदगी को सिद्ध किया है? तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रशिक्षण किस मौजूदगी को सिद्ध किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, परमाणु के न्यूक्लियस को, परमाणु के न्यूक्लियस को सिद्ध किया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, जब किसी धातु को लपट कर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन कहते हैं, जिसे हम किस में देखते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, रक्तचाप किसकी अधिक शराब होने से बढ़ जाता है? तो रक्तचाप किसकी अधिक शराब होने से बढ़ जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, थायरॉक्साइन। थायरॉक्साइन के अधिक शराब से रक्तचाप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है, ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा किसकी थी? तो ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा किसकी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ फ्यूरियर। जोसेफ फ्यूरियर की अवधारणा है गैस हाउस गैस की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, समुराई योद्धा वर्ग है। समुराई योद्धा वर्ग है, तो ये है जापान की। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जापान की है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है, प्रदूषण वातावरण से छोड़े गए विषाक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के द्वारा फिल्टर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, छींकने से। छींकने से प्रदूषित वातावरण में छोड़े गए विषाक्त पदार्थ को प्रायः से फिल्टर किया जाता है छींकने से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, सारस कहाँ का राजकीय पक्षी है? तो सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41 है, एक बैटरी परिवर्तित करती है। एक बैटरी परिवर्तित करती है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एक बैटरी परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है, दाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो दाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी से जगह तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों प्रश्न नंबर 43 है। प्रश्न नंबर 43 है, भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत कौन सा है? भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेद। वेद है सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी से होगा वेद। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को मृत्यु हुआ था, नाथूराम गोड्से ने गोली मार दिया था, उसी दिन 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 30 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का मुख्यालय कार्यकाल किस स्थान पर है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्य कार्यालय किस स्थान पर है? तो उदयपुर में। ऑप्शन नंबर बी से जगह उदयपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन से पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? तो कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऊँट। ऊँट है जो सबसे अधिक नमक का सेवन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, सभी है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोई भी घरेलू एयरपोर्ट नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ता है,
तो किससे जुड़ता है? तो लाल सागर से जुड़ता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, लाल सागर से जुड़ता है। तो सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1859 ईस्वी में सुएज नहर के निर्माण को सुएज नहर का निर्माण शुरू हुआ था 1859 ईस्वी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 है। किस शासक ने विद्वान अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था? तो किस विद्वान ने अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन बलबन ने अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर में। अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51 है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14। 14 व्यक्तियों को दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से 12 और लोकसभा से 2 को नामित करते हैं राष्ट्रपति। तो 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52 है। संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत, धारा 32 के तहत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53 है। गांधी जी का दांडी यात्रा किस में से किसका उदाहरण है? तो गांधी जी का दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था, जब गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। कब? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को 1930 ईस्वी को स्टार्ट किया था। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचकर नवा कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54 है। निम्न में से आध्यात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है, उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रपति का लोकमत का द्वारा चुनाव होता है, ये भी सही है। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्य के बीच कोई दोहराव नहीं होता, ये भी सही है। कार्यपालिका की निश्चित अवधि होती है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55 होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 55 है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से कौन सा अभिलेख संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 है। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था की सूत्रपात किया था? तो मनसबदारी व्यवस्था की सूत्रपात किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी से अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 57 है। सभी प्रकार के उत्पादों का बुनियादी उद्देश्य क्या होता है? सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, मानवीय ज़रूरतों का पूरा करना। मानवीय ज़रूरतों का पूरा करना सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 58 है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, ये मुद्रा आपूर्ति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59 है। पटाना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर का है? तो पटाना होता है जो, पटाना को क्या बोलते हैं? ईडिपिंग बोलते हैं। ईडिपिंग भी बोलते हैं पटाना को, याद रखिएगा। ईडिपिंग एक प्रकार के मूल विभेद किस स्तर का, जिसे पटाना कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगी? पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी,
सीमांत आय और सीमांत लागत। ऑप्शन नंबर डी सही जगह सीमांत आय और सीमांत लागत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 है, कोशिका की खोज की गई है। कोशिका की खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका के खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही जगह रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 है, पेनिसिलिन के जैविक प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन के जैविक प्रतिरोध गुणधर्मों की खोज किसने किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 है, हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया से संबंधित है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है रैबिज। रैबिज हाइड्रोफोबिया से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी KCl पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड जहर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 है, अस्थि सुपुरता ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी से जगह कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 है, क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो क्वाशियोरकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी जगह प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति खतरे में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से प्रजाति खतरे में नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भारतीय तोता। भारतीय तोता खतरे में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 है, वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग मापने में किया जाता है। वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग विभवांतर मापने में किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा विभवांतर मापने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 69 है, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल की तीव्रता मापने में उपयोग की जाती है। तो रिएक्टर स्केल की तीव्रता भूकंप को मापने में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा भूकंप की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 है, उत्तरी ध्रुव ज्योतीय घटना किसके निकट होता है? तो उत्तरी ध्रुव होता है आर्कटिक वृत्त के निकट। आर्कटिक वृत्त के निकट उत्तरी ध्रुव होता है। अंटार्कटिक वृत्त दक्षिणी हो जाएगा। दक्षिणी हो जाएगा अंटार्कटिक और उत्तरी जगह आर्कटिक वृत्त याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 है, गोबी मरुस्थल स्थित है। गोबी मरुस्थल स्थित है तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह एशिया में। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है जो उत्तरी और पश्चिमी चीन के हिस्से तथा मंगोलिया में अवस्थित है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो एशिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 72 है, आप कहाँ पर सर्वाधिक टोर्नेडो देखने को अपेक्षा करते हैं? तो टोर्नेडो कहाँ पर देखेंगे? तो संयुक्त अमेरिका में। संयुक्त अमेरिका में टोर्नेडो एक चक्रवात है जो सबसे अधिक विनाशकारी होता है, वो अमेरिका में देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जगह अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 73 है, ओरेंटुगुटेन एक प्रजाति है। ओरेंटुगुटेन एक प्रजाति है तो ये बंदर की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए सही जगह बंदर की प्रजाति है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है फ्लोरीन। फ्लोरीन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, जबकि हीलियम आर्गन नियोन ये सब उत्कृष्ट गैस मतलब अक्रिय गैस है, जबकि फ्लोरीन एक अक्रिय गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 है, वर्नियर कैलिपर्स की अल्पमांक है तो किसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह 0.1 मिमी। 0.1 मिमी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब थे। मिर्जा गालिब क्या थे? तो मिर्जा गालिब एक कवि थे, शायर थे। तो ऑप्शन नंबर ए का मिर्जा गालिब एक कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 है, HTML के टैग किसके प्रतिबद्ध कुंजी शब्दों के बने हैं?
तो MTL तो कोणीय कोष्ठक के, ऑप्शन नंबर बी से कोणीय कोष्ठक के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78 है, कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक एक साथ नहीं कर सकती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा डेजी व्यूल। डेजी व्यूल एक साथ नहीं की जा सकती, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79 है। प्रश्न नंबर 79 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 79 है, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किशोर के रूप में परिभाषित कब किया जाता है? जिसका उम्र 18 वर्ष से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 वर्ष से कम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 80 है, किसी वयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उनके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का निष्पातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी का निष्पातन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युतकारी ऋणात्मक तत्व है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। फ्लोरीन विद्युत का सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82 है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक और उप सहसंयोजक बंधन होता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जाएगा NH4Cl। NH4Cl में आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजक बंधक होता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83 है, ओजोन परत का अपक्षय मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो ओजोन परत का अपक्षय मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 है, सूची 1 को संक्रामक और सूची 2 को जनित रोग से मिलान करें। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर पहले बैक्टीरिया से तापेदिक रोग होता है, फंगस से दाग होता है, प्रोटोजोआ से कालाजार होता है, वायरस से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? बैक्टीरिया का तापेदिक 2। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85 है, पदार्थ की तरंग किस प्रकार की होती है? पदार्थ की तरंग किस प्रकार की होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा द ब्रोगली तरंग की। द ब्रोगली तरंग की होती है पदार्थ की तरंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 86 है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण अलग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 87 है, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88 है, निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाना ये अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81 है। प्रश्न नंबर 89 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 89 है, भारत में अल्पसंख्यक का अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 90 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 90 है, निम्न में से सूची 1 की कौन सी संस्थान सूची 2 को अंकित के अनुसार गलत है? तो केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान धनबाद में है, सही है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की में, यह भी सही है।
केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, यही सही है, तो गलत डी होगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कानपुर में नहीं, लखनऊ में है, लखनऊ में है दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, केंद्रीय अनुसंधान औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। ठीक है, याद रखिएगा, लखनऊ में है, कानपुर में नहीं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कानपुर में नहीं होगा, लखनऊ में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90 है दोस्तों, 91 है। दिए गए दो सूचियों को जोड़ा बनाएं। तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मिलान करें पहले, लंदन स्टार ट्राफलागर क्वार्टर लंदन में है, वेटिकन सिटी में, सेंट पीटर्स क्वार्टर है मॉस्को में, रेड स्क्वार्टर है न्यूयॉर्क में, टाइम्स स्क्वार्टर है। तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 92 है। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा के सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सी उक्ति सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो ये सही है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में उन्हें पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 93 है। निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के वजह एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जंजीर फिल्म में, ऑप्शन नंबर सी जगह जंजीर सिनेमा में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 94 है। वर्षा जल के संचय का मुख्य लाभ क्या है? तो वर्षा जल के संचय का मुख्य लाभ है भूमिगत पानी का पूर्ण भरण। ऑप्शन नंबर 20 जगह भूमिगत पानी का पूर्ण भरण, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 95 है। 95 है, निजी कंप्यूटर की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ई कचरा कहते हैं, ई कचरा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है। प्रथम 15 धन पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो 120। मैथ का प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 97 है। राहुल को परीक्षा में, मैथ का प्रश्न है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 42% हो जाएगा। और 98 नंबर प्रश्न है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 99 प्रश्न है, 99 प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 18 रुपया हो जाएगा। और 100 नंबर प्रश्न है, 100 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 15% हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है दोस्तों। 2 से 4 दिन में हम लूसेंट के एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज सारा लूसेंट को समाप्त करवाया जाएगा, जिसमें आपको जब तक वैकेंसी नहीं आएगा तब तक लूसेंट को कम से कम 2 बार समाप्त जरूर होगा दोस्तों। इसके बाद वैकेंसी आने के बाद कम से कम आप 5 बार किसी भी बुक को अगर 3 बार, कम से कम 3 बार पढ़िएगा तब आपको क्लियर याद हो जाएगा दोस्तों। तो कम से कम 3 बार किसी भी बुक को 3 बार पढ़िएगा तो आपको समझ में भी आएगा, याद भी हो जाएगा। तो हम एक ही को, मेरा मकसद है कि लूसेंट को कम से कम 5 बार जरूर समाप्त करिएगा। 5 बार समाप्त कीजिएगा तो आपका 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों। जितना भी हल्का क्वेश्चन हो तो गलती नहीं होगा। प्रशिक्षण लगाने से दोस्तों आप पढ़िएगा तो क्वेश्चन गलती हो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो 2 से 4 दिन में आपको लूसेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। और चैनल पर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको बिहार द्वारा के तरीके एकदम अच्छा से करवाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।